जब टूट जाया करते हैं जब वह उन लोगों के चंगुल में आती है जिन लोगों का केवल एक ही मानस होता है, शारीरिक शोषण, बलात्कार या जिंदगी बर्बाद। जी, एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, नगर निगम के ठेकेदार की कहानी। मनुष्य के द्वारा मनुष्य की हत्या किए जाने के कई बड़े मामले आज तक लगातार सामने आए, चाहे बात सत्य असत्य की हो, धर्म या अधर्म की हो, या जर जोरू और जमीन की हो। लेकिन इंसान अपनी इंसानियत को छोड़कर हैवानियत पर आ जाता है, और हैवानियत भी इस कदर होती है कि मासूम बच्चों के साथ में बलात्कार, मासूम बच्चों के साथ में शारीरिक शोषण, उसके बाद में भी हदें इस प्रकार से पार हो जाती है कि इंसान अपने धर्म को, अपने जमीर को भूल जाता है। जी हाँ, एक ऐसी कहानी आज आपके सामने पेश करना चाहूँ जिसको सुनकर, जिस कहानी को देखकर आप भी आश्चर्यचकित होंगे। जी, ये कहानी है उन शख्स की, उन व्यक्तियों की कहानी है जो मासूम बच्चियों के साथ में खिलवाड़ करते हैं, उन बच्चों के साथ में खिलवाड़ करते हैं जिन बच्चों का बचपन के अंदर एक सपना होता कि हाँ, मैं भी कल्पना चावला जैसी हवा में उड़ सकूं। उन बच्चों का सपना होता है कि मैं भी अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ सकूं, अपने माता पिता और अपने जीवन के उन लम्हों को, उन सपनों को जी सकूं जिस सपनों की लालसा के लिए वह दिन रात अपने कर्म करते रहते हैं और प्रयास करते रहते हैं। लेकिन उनके सपने अक्सर जब टूट जाया करते हैं जब वह उन लोगों के चंगुल में आती है जिन लोगों का केवल एक ही मानस होता है, शारीरिक शोषण, बलात्कार या जिंदगी बर्बाद। जी, एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, नगर निगम के ठेकेदार की कहानी, जहाँ बता दें 2009 की बात है। ये 2009 के अंदर सरकारी PhD पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत था, वहाँ से बर्खास्त हुआ। बर्खास्त होने के बाद में 2010 के अंदर PhD से एक फर्म का उद्घाटन किया, नई फर्म खोली। उस फर्म के अंदर यह व्यक्ति काम करने लगा। नाम बताऊंगा तो एक बार पहले कहानी की ओर नजर डालते हैं। धीरे धीरे यही व्यक्ति नगर निगम का ठेकेदार बना। मेरे पास में जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उस फर्म की तस्वीरें हैं जिसके द्वारा इस व्यक्ति ने PhD में कार्य करते हुए बर्खास्त हुआ, PhD में फर्म खोली, और फर्म खोलने के बाद में नई नई कंपनियां खोली। पहली कंपनी खोली श्री गणेश एंटरप्राइजेस, फिर तिरुपति एंटरप्राइजेस, और उसके बाद हरि एंटरप्राइजेस। जिस फर्म के अंदर हरि का नाम जहाँ जुड़ जाता है तो व्यक्ति को लगता है कि अब तो शायद कहीं ना कहीं आध्यात्मिक भावना भी पैदा होती है, लेकिन नहीं, ये हरि कुछ अलग हरि है। इस हरि ने कुछ अलग ऐसा ही तांडव मचाया कि मासूम बच्चों के साथ में बलात्कार करते हुए ये नजर आया। कहानी आपको मैं पूरी तरह से समझाने जा रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा इस कहानी के ऊपर। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है इस शख्स की जिसका नाम है हरिशंकर वर्मा। नगर निगम में ठेकेदार था, और रिसेंटली 25 अक्टूबर को 2025 को जहां दिवाली का जश्न पूरी दुनिया मना रही थी, ये भाई साहब जेल के अंदर थे। अभी जुडिशियल कस्टडी में लगातार बेल करने के लिए निचली अदालत से ऊपर अदालत तक एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक बेल ऑर्डर नहीं मिल पाया है। रीज़न ये है कि 50 साल के ये बुढ़े आदमी को, या 50 साल यूँ कहें कि 50 साल के इन आदमियों के अंदर हवस की आग कैसे फैल जाती है। आखिर कैसे ये मासूम बच्चों के साथ में बलात्कार करने की हदें पार कर डालते हैं। यही नहीं, कहानी और भी इंटरेस्टेड है, जरा सुनिए। इस कहानी के अंदर यह है कि इस हरिशंकर वर्मा जो मुख्य आरोपी हैं, और जिस मासूम बच्चों के साथ में जिनकी खुद की बेटियां हैं, जो अपनी बेटियों का सपना और अपनी बेटी का चेहरा देखकर जो वह सुबह उठते थे, तो वही इंसान उन्हीं 14 साल की मासूम बच्चों के साथ में भी बलात्कार करने की ठान भी लेते थे। और सबसे बड़ी बात, इसमें इनका खुद का रोल नहीं है, इनके साथ में इनकी बीवी का भी रोल है। जो तस्वीर में देख रहे हैं बड़ी हाई प्रोफाइल की नज़र आ रही है मैम साहब। और दूसरी बात ये बताएं कि अब तो रंग भी अलग ही नज़र आ रहे हैं। ग्रीन साड़ी के अंदर नज़र आ रही है, पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। कारण क्या है? रीज़न यही है कि ये इनके साथ में सपोर्ट करती है। सपोर्ट करने का मुख्य रीज़न यही था कि जिन बच्चियों के साथ में हरिशंकर वर्मा शारीरिक शोषण का गेम खेल रहा था, यह मालती वर्मा जो हरिशंकर वर्मा की पत्नी है, वह अपनी मां बनकर उन बच्चों के साथ में पेश आती थी। पैसा लूटा जाता था, शारीरिक शोषण किया जाता था, मानसिक प्रताड़ना की जाती थी, शारीरिक प्रताड़ना लगातार दी जाती थी। धीरे धीरे जब पैसों की भूख बढ़ने लगी तो
इस प्रकार से ये घिनौनी हरकतों पे आने लग गए कि रात के समय चैटिंग पे वीडियो कॉल पर नजर आने लगे। और वीडियो कॉल भी ऐसा नहीं, उस वीडियो कॉल की हदें पार, जहां साफ कह दिया जाता था कि अब तो या तो कपड़े उतार वरना नंगा नाच मैं देखूंगा। धमकियां, शोषण और लगातार मानसिक प्रताड़ना, इस प्रकार से ये चीज़ें लगातार चलती रही और अभी जेल के अंदर है। आवाज न्यूज आपसे अपील करता है कि इस प्रकार के ऐसे लोगों को सरकार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई तो कर ही रही है, लेकिन ऐसे लोगों को बख्शा नहीं चाहिए।